31 लुसेंट इतिहास। चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। मोहम्मद मोहम्मद गौरी द्वारा लड़ा गया प्रमुख युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था, गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच में, जिसमें चौहान विजय हुआ। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच में, जिसमें गौरी विजय हुआ। चंदावर का युद्ध 1194 में गौरी एवं जयचंद के बीच में, जिसमें गौरी विजय हुआ। नोट में है, तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति स्कंद था। सल्तनत काल देखते हैं। गुलाम वंश की स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। वह गौरी का गुलाम था। नोट में क्या है, गुलामों को फारसी में बदगा कहा जाता है तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राज्याभिषेक 24 जून 1206 ईस्वी को किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। दिल्ली का कुवत उल इस्लाम मस्जिद एवं अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण ऐबक ने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श यानी लाखों का दान देने वाला भी कहा जाता है। अब इसको पढ़ लेते हैं मंगोल के बारे में। मंगोल चीन के उत्तर में गोबी के रेगिस्तान के निवासी थे। वह एक घूमने फिरने वाले अर्ध सभ्य जाति थी तथा उनका मुख्य पेशा घोड़ों और अन्य पशुओं का पालन करना था। वे बहुत गंदे रहते थे तथा सभी प्रकार का मांस खाते थे। उनमें स्त्री विषयक नैतिकता का सर्वथा अभाव था। यद्यपि मां का सम्मान करते थे। वे विभिन्न कबीलों में बटे थे। उन्हीं कबीलों में से एक में 1163 में तेमुचिन उर्फ चंगेज खां का जन्म हुआ, जिसे महान चंगेज द ग्रेट और श्रापित दोनों पुकारा गया। इसका पिता यसुगाई बहादुर था। अब यहाँ पे नोट में देखते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगभग 1199 में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। इस इमारत मीनार की पहली मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने तथा शेष मंजिल का निर्माण 1229 के आसपास इल्तुतमिश द्वारा करवाया गया। उस समय उसकी ऊंचाई 225 फुट और 4 मंजिल थी। कई वर्षों में यह इमारत आंधी तूफान तथा भूकंप की वजह से क्षतिग्रस्त हो गई। समय समय पर अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक तथा इब्राहिम लोदी ने इसकी मरम्मत करवाई। फिरोज तुगलक के समय बिजली गिरने के कारण इसकी चौथी मंजिल नष्ट हो गई, जिसके कारण फिरोज ने इसमें 2 छोटी मंजिलें बनवा दी, जिससे इसमें 5 मंजिल हो गई और ऊंचाई 9 फीट बढ़कर 234 फीट हो गई। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का सहायक सेनानायक बख्तियार खिलजी था। ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई। इसे लाहौर में दफनाया गया। ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ, जिसने 8 महीनों तक शासन किया। आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठे। इल्तुतमिश तुर्किस्तान का इलबरी तुर्क था, जो ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। ऐबक की मृत्यु के समय वह बदायूं का गवर्नर था। इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली लाया। इसने हौज सुल्तानी अथवा राजा का तालाब का निर्माण देहली या कोहना के निकट करवाया था। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की। इल्तुतमिश की मृत्यु अप्रैल 1236 ईस्वी में हो गई। चंगेज खां से बचने के लिए ख्वारिज के सम्राट जलालुद्दीन को इल्तुतमिश ने अपने यहाँ शरण दी। इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा। वह एक अयोग्य शासक था। इसके अल्पकालीन शासन पर उसकी मां शाह तुर्कान छाई रही। शाह तुर्कान के अवांछित प्रभाव से परेशान होकर तुर्की अमीरों ने रुकनुद्दीन को हटाकर रजिया को सिंहासन पर आसीन किया। इस प्रकार रजिया बेगम प्रथम मुस्लिम महिला थी जिसने शासन की बागडोर संभाली। इल्तुतमिश के महत्वपूर्ण कार्य है कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण करवाना। सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए, चांदी का टक्का एवं तांबा का जितल, एकता प्रणाली चलाई। 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया जो तुर्कान चिलगानी के नाम से जाना गया। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किया। रजिया ने प्रथा का त्याग कर वह पुरुषों की तरह चोगा, काबा एवं कुलाट टोपी पहनकर राज दरबार में खुले मुंह से जाने लगे। रजिया ने मालिक जमालुद्दीन याकूत को अमीर अखुर घोड़े का सरदार नियुक्त किया। गैर तुर्कों को सामंत बनाने के रजिया के प्रयासों से तुर्की अमीर वृद्ध हो गए और उसे बंदी बनाकर दिल्ली की गद्दी पर मुइजुद्दीन बराम शाह को बैठा दिए। रजिया की शादी अल्तुनिया के साथ हुई।
इसे शादी करने के बाद रजिया ने पुनः गद्दी प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रहे। रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को डाकुओं के द्वारा कैथल के पास कर दी गई। बहराम शाह को बंदी बनाकर उसकी हत्या मई 1242 ईस्वी में कर दी गई। उसके बाद दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन मसूद शाह बना। बलबन ने षड्यंत्र के द्वारा 1246 में अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान के पद से हटाकर नसरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना दिया और उससे अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। नसरुद्दीन महमूद ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था, वह इल्तुतमिश का गुलाम था। तुर्कान चिलगानी का विनाश बलबन ने किया। बलबन 1266 ईस्वी में गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। यह मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा। सीरी नामक नया नगर बलबन ने बसाया था। राज दरबार में सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत एवं फारसी रीति रिवाज पर आधारित नौरोज फारसी साल का पहला दिन उत्सव को प्रारंभ बलबन ने करवाया। अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने कठोर लौ एवं रक्त की नीति का पालन किया। नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलगू खां की उपाधि प्रदान की। बलबन अखेट अभिमान के बहाने अपनी सेना को लंबी दूरी तक कैवाद कराकर दुरुस्त रखता था। बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो एवं अमीर हसन रहते थे। गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमर्स था। खिलजी वंश 1290 से 1320। गुलाम वंश के शासन को समाप्त कर 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। इसने किलोखरी को अपनी राजधानी बनाया। मिलते हैं नेक्स्ट में।